चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पैसे कमाने की मशीन बन गए हैं अस्पताल, बेहतर होगा ऐसे हॉस्पिटल बंद कर दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट। अब ऐसे कर्मचारी होंगे रिटायर जो अनुपयोगी है या फिर अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे। सरकार ने दिया बड़ा आदेश। कोवैक्स प्रोग्राम के तहत भारत को मिलेगी मॉडर्ना वैक्सीन की 75 लाख डोज, टीकों की कमी होगी दूर। चीन ने बनाई दुनिया की सबसे सुपर फास्ट ट्रेन, रफ्तार जानकर उड़ जाएंगे होश 600 किलोमीटर प्रति घंटा। पीएम मोदी का कांग्रेस पर तंज, 3 राज्य हारकर भी नहीं खुली नींद, खुद से ज्यादा कर रहे हमारी चिंता। रोहिंग्या देश की सुरक्षा के लिए खतरा, गृह मंत्रालय ने कहा नियमों के आधार पर हो रही कार्रवाई। केंद्र सरकार के पास जासूसी के लिए समय है लेकिन किसानों के मुद्दे के लिए नहीं, बोले सांसद दीपेंद्र हुड्डा। अब केस निकालना होगा महंगा, एटीएम, केस विड्रॉल, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड शुल्क जल्द ही बढ़ेगा। पंजाब में 26 जुलाई से खुलेंगे 10वीं, 11वीं और 12वीं के स्कूल, सीएम अमरिंदर ने जारी किया आदेश। देश में नहीं है वैक्सीन की कमी, नकारात्मक माहौल बनाने की हो रही कोशिश, पीएम मोदी। कांग्रेस और अकाली दल कोरोना पर बुलाई गई पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक में नहीं होंगे शामिल। गलवान झड़प में मारे गए सैनिकों की संख्या को चीन ने बदला, ड्रैगन ने माना भारतीय जवानों से घिर गया था चीनी कमांडर। 15 अगस्त से पहले दिल्ली को दहलाने की साजिश का अलर्ट, पुलिस हुई सतर्क। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 1 अक्टूबर से बेसिक सैलरी 15,000 से बढ़कर 21,000 रुपए हो सकती है, जाने नियम। एम्स डायरेक्टर ने की स्कूल खोलने की वकालत, बोले बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर वित्त मंत्रालय का राज्यसभा में बड़ा बयान। मोदी सरकार का आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम, भारतीय कंपनियां बनाएगी 6 पनडुब्बी। देश में 125 दिनों बाद संक्रमण के सबसे कम 29,420 नए मामले, दर 374 लोगों की मौत। अब अंतरिक्ष में जाकर रचा सकेंगे शादी, जाने कब से मिलेगी सुविधा, कितने की होगी टिकट। भविष्य के ईंधन पर आईओसी का जोर, स्थापित करेगी देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। कोरोना वायरस के हमले से तबाह हुए फेफड़े 3 महीने में हो रहे ठीक, स्टडी। क्या पति पत्नी दोनों को मिल सकती है पीएम किसान के 6,000 रुपए, जानिए क्या है नियम। भारत ने करवाई इमरान खान के फोन की जासूसी, भड़का पाकिस्तान, जानिए क्या है मामला। वैसे होने की वजह से स्वास्थ्य मंत्री के पद से हटाए गए डॉक्टर हर्षवर्धन, आप सांसद सुशील गुप्ता ने जोड़ा जाति का एंगल। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा एमएसपी पर खरीद जारी, किसान संगठन कृषि कानूनों पर चर्चा करें। ट्रेन में कोई बर्थ हुई खाली तो तुरंत आएगा अलर्ट, मिल जाएगा कंफर्म टिकट, जानिए आईआरसीटीसी की ये नई सुविधा। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार, अश्लील फिल्में बनाने का आरोप। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 1 अक्टूबर से बेसिक सैलरी 15,000 से बढ़कर 21,000 रुपए हो सकती है, जाने नियम। जी हां, करोड़ों कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार अहम फैसला लेने जा रही है। खबर है कि 1 अक्टूबर से केंद्र की मोदी सरकार लेबर कोड के नियमों को लागू कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार 1 जुलाई से लेबर कोड के नियमों को लागू करना चाहती थी, लेकिन राज्य सरकारों के तैयार नहीं होने के कारण अब 1 अक्टूबर से लागू करने का टारगेट रखा गया है। 1 अक्टूबर से लेबर कोड के नियमों को माना जाता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15,000 रुपए से बढ़कर 21,000 रुपए हो सकती है।
पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर वित्त मंत्रालय का राज्यसभा में बड़ा बयान, जानिए क्या कहा। जी हां, वित्त मंत्रालय ने आज राज्यसभा में कहा कि जीएसटी काउंसिल ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर अभी तक कोई सिफारिश नहीं की। वित्त मंत्रालय ने साफ कहा कि पेट्रोलियम पर एक्साइज ड्यूटी का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट वर्क के लिए होता है। वर्तमान में राजकोषीय हालात को देखते हुए यह फैसला लिया गया। इससे पहले सोमवार को लोकसभा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि अभी तक जीएसटी काउंसिल ने तेल और गैस को जीएसटी के दायरे में शामिल करने की सिफारिश नहीं की है, इसलिए फिलहाल पेट्रोलियम को जीएसटी के दायरे से बाहर ही रखा जाए। अब ऐसे कर्मचारी होंगे रिटायर, सरकार ने दिया ये बड़ा आदेश। जी हां, सरकार जहां केंद्रीय कर्मचारियों पर मेहरबान है, वहीं सख्त नजर भी बनाए हुए है। केंद्र सरकार ने डीए बढ़ाने के बाद अब हाउस रेंट अलाउंस HRA भी बढ़ा दिया है। वहीं सरकार ने जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक सचिवों को अनुपयोगी कर्मचारियों को रिटायर करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रशासनिक सचिवों से ऐसे कर्मचारी की पहचान करने के लिए कहा जो अनुपयोगी या फिर अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे। सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि वे कर्मचारी जो कि 22 साल की सेवा पूरी कर चुके हों या फिर 48 साल की उम्र से ज्यादा के हैं और काम में अप्रभावी या जारी रखने के लिए अनुपयुक्त हैं, उन्हें रिटायर कर दिया जाए। ट्रेन में कोई बर्थ हुई खाली तो तुरंत आएगा अलर्ट, मिल जाएगा कंफर्म टिकट, जानिए IRCTC की ये नई सुविधा। जी हां, ट्रेन में कंफर्म टिकट पाने के लिए आप हफ्तों या महीनों पहले टिकट की बुकिंग की कोशिश में लग जाते हैं। जब कंफर्म टिकट नहीं मिलता है तो तत्काल और एजेंट के चक्कर में भी पड़ते हैं, लेकिन अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इसी ट्रेन में अगर कोई बर्थ खाली हुई है तो आपको इसका पता तुरंत चल जाएगा और आप तुरंत ही उस टिकट को बुक करा सकते हैं। दरअसल आप जब IRCTC की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो आप सभी ट्रेनों में सीट की अवेलेबिलिटी देख पाते हैं। अगर सीट खाली है तो आप बुक कर सकते हैं और अगर खाली नहीं हो तो आप किस्मत के भरोसे वेटिंग का टिकट लेते हैं या फिर ज्यादा वेटिंग है तो बुकिंग नहीं करते। दरअसल अब तक ये सुविधा नहीं थी। अगर किसी ट्रेन में कोई सीट खाली हुई है तो इसका पता कैसे चलेगा? IRCTC अपने यात्रियों को अब ये सुविधा दे रहा है। एम्स डायरेक्टर ने की स्कूल खोलने की वकालत, बोले बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत। जी हां, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच बच्चों पर इसका खतरा सबसे ज्यादा बताया जा रहा है और यही वजह है कि अनलॉक की प्रक्रिया के बाद भी स्कूलों को अभी तक नहीं खोला गया। हालांकि एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने तीसरी लहर की आशंका के बीच भी स्कूल खोलने की वकालत की और इसके लिए खास रणनीति बनाने का सुझाव दिया। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि तमाम राज्य सरकारों को खास रणनीति पर काम करते स्कूल फिर से खोलने पर विचार करना चाहिए। देश के ज्यादातर राज्यों में बीते साल मार्च में पहला लॉकडाउन लगने के बाद से ही स्कूल बंद हैं और अब इन्हें फिर से चालू करने पर काम करने की जरूरत है। पीएम मोदी का कांग्रेस पर तंज, 3 राज्य हारकर भी नहीं खुली नींद, खुद से ज्यादा कर रहे हमारी चिंता। जी हां, मानसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार गुजरने के बाद बुधवार को पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और अपने सभी नेताओं से कहा कि वे कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच जमीनी स्तर पर ज्यादा से ज्यादा काम करें। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस हर जगह खत्म हो रही है, लेकिन उसको अपनी नहीं बल्कि बीजेपी की ज्यादा चिंता है। पीएम मोदी ने कहा, असम, केरल और बंगाल में हार गए फिर भी कांग्रेस की नींद नहीं खुली, उन्हें अपनी नहीं हमारी चिंता ज्यादा है। पीएम मोदी ने सभी सांसदों से यह भी कहा कि वे कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयार रहें और अपने अपने क्षेत्रों में निर्बाध टीकाकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करें। पीएम मोदी ने सांसदों से कहा कि वे जनता तक सरकार के कामों को पहुंचाएं। उन्होंने कहा, सत्य को बार बार जनता तक पहुंचाइए, सरकार के काम के बारे में बताइए। पैसे कमाने की मशीन बन गए हैं अस्पताल, बेहतर होगा ऐसे हॉस्पिटल बंद कर दिए जाएं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अस्पताल बड़े उद्योग बन गए हैं और यह सब मानव जीवन को संकट में डालकर हो रहा है। प्राइवेट अस्पतालों को छोटे आवासीय भवनों से संचालित करने की अनुमति देने के बजाय राज्य सरकारें बेहतर अस्पताल प्रदान कर सकती हैं। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह की पीठ ने कहा कि अस्पताल बड़े उद्योग बन गए हैं, हम उन्हें जीवन की कीमत पर समृद्ध नहीं होने दे सकते। बेहतर होगा ऐसे अस्पतालों को बंद कर दिया जाए। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें।
लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। देश में 125 दिनों बाद संक्रमण के सबसे कम 29,420 नए मामले दर्ज, 374 लोगों की मौत। जी हां, देश में आज 125 दिनों बाद कोरोना वायरस के सबसे कम केस 29,420 नए मामले दर्ज किए गए। देश में अब रिकवरी रेट बढ़कर 97.37% हो गई। वहीं दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.68% है। देश में कल 374 लोगों की मौत हो गई। देश में कल 45,254 नए मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या 3,03,53,710 हो गई। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,06,130 है। बता दें कि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 52,67,309 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 41,18,46,401 हो गया है। कोवैक्स प्रोग्राम के तहत भारत को मिलेगी मॉडर्ना वैक्सीन की 75 लाख डोज, टीकों की कमी होगी दूर। जी हां, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोवैक्स प्रोग्राम के तहत भारत को मॉडर्ना वैक्सीन की 7.5 मिलियन डोज देने की पेशकश की गई। इस बात की जानकारी WHO दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम सिंह ने दी है। डॉक्टर पूनम सिंह ने कहा कि भारत को वैश्विक स्वास्थ्य निकाय के कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस प्रोग्राम के तहत मॉडर्ना वैक्सीन की 7.5 मिलियन खुराक की पेशकश की गई है। फिलहाल WHO ने ये बात स्पष्ट रूप से नहीं बताई है कि देश में वैक्सीन के डोज कब से उपलब्ध होंगे। अब अंतरिक्ष में जाकर रचा सकेंगे शादी, जाने कब से मिलेगी सुविधा, कितने की होगी टिकट। जी हां, दुनिया में लोग अपनी शादी को हैरत अंगेज बनाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। आपने हवाई जहाज, डेस्टिनेशन वेडिंग और अंडर वाटर वेडिंग होती तो देखी ही होगी। क्या आपने कभी स्पेस यानी अंतरिक्ष में शादी होते देखी है या नहीं? नहीं ना, लेकिन जल्द ही लोगों का ये सपना फ्लोरिडा की कंपनी स्पेस पर्सपेक्टिव साकार करने वाली है। कपल अपनी शादी एक फुटबॉल स्टेडियम के आकार के अंतरिक्ष गुब्बारे द्वारा ले जाए गए कैप्सूल के अंदर कर सकते हैं, जो 2024 तक समुद्र तल से 1 लाख फीट ऊपर तैरता रहेगा।